बहुत ही चमत्कारी सिद्धि देने जा रहे हैं। और उस सिद्धि के लिए ये खजूर देख रहे हैं, खजूर की ऐसे ऐसे, जैसे ये है, ये फाड़े, अब फाड़ने में से इस तरीके की आपको त्रिशूल नुमा की एक पत्ती ले लेना है, जैसे लगेगा त्रिशूल, ठीक है, ऐसे ले लेना है, ये काम आएगा। और इस सिद्धि को आप अपने घर में कर सकते हैं, 11 दिन की है। सबसे बड़ी बात है, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने कुल खानदान के बारे में नहीं मालूम कि मेरे बाबा दादा कहाँ से आए थे और बाबा दादा किन शक्तियों को पूजते थे या घर में किसकी पूजा होती थी, हमारी कुल देवी असल में है कौन या कुल देवता कौन है, क्या हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई शक्ति पहले हमारे बाबा दादा की मदद करती थी या किसी प्रकार की कोई पूजा होती थी। ये सब आपको जानकारी नहीं है, तो आज के इस उपाय में वही शक्तियाँ आपके सम्मुख आएंगी और आपकी मदद करेंगी, सहायता करेंगी, साथ ही आपको नियम पालन बताएंगे। अगर आप नियम पालन में रह पाएंगे तो आपके साथ रहेंगी, नहीं रह पाएंगे तो आपको सीताराम कह के चली जाएंगी। तो कुल की ही शक्ति आएंगी, जैसे पितृदेव, कुलदेव या घर में कोई पूजत पहले से पूजत शक्ति हो, या आपके घर के जो पितृ हैं देव बन चुके हों, या आपके घर में कोई देवी पहले से बैठाई गई हो, बाबा बैठाए हो, पिता भूल गए हो, तो बेटा अगर करेगा तो उसको लाभ मिलेगा, वो चीज़ें सामने आएंगी। तो इसको करने के लिए आप किसी शनिवार को चुने, सबसे उत्तम है। बाकी मंगलवार किसी अमावस्या को भी चुन सकते हैं। ऐसा खजूर का जैसे मैंने बताया है निकालना है त्रिशूल जैसा, और रात को इसके ऊपर 3 काजल लगाना है, सम्मुख जमीन पर रखना है, इसके ऊपर पंचमुखी तिल के दीपक का तेल रखना है, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा चावल छिड़क देना है और 5 सिक्के रख देना है, और कुछ नहीं। रुद्राज की माला लेना है, रात को 11 बजे के बाद दक्षिण मुख होके काले आसन पर बैठ जाएं, सबसे उत्तम है। आपको इस मंत्र का जाप करना है। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी लिखकर बता दिया करो, तो मैं सोच रहा हूं कि उनका भी कहना सही है कि अगर मैं लिखकर बता दूंगा तो उनको उच्चारण में कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, अनर्थ का अर्थ भी हो सकता है। गलत तो नहीं कह रहे भैया। तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मंत्र दिए दे रहे हैं, और मंत्र को आपको 11 माला प्रतिदिन करना है। नियम क्या है कि जिस प्रकार आप नवरात्रों में व्रत में आप नियम संयम हर चीज़ का वो देखते हैं, उसी तरीके का परहेज रखना है, कम बोलना है, लोगों को टच कम होना है, लोगों से कम बात करना है, बॉडी टच किसी से नहीं होना चाहिए, बेटा बेटी को छोड़कर। जैसे दुलार कर लेते हैं, आ मेरा बच्चा, या नाती पोते को ले लेते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं। 11वें दिन आप ये पूरा मंत्र समापन की ओर जब बढ़ेगा तब आपको खीर की आहुति करना आम की लकड़ी पर, इसी मंत्र से 108 बार माला जाप करने के बाद। आहुति करने के बाद आप वहाँ बैठेंगे, कमरा बंद करेंगे, लाइट बंद कर लेंगे, दीपक में पीली सरसों लेना और इसी मंत्र को पढ़कर आप 7 बार मारेंगे। जैसे मारेंगे तब 3 बार ये बोलना है कि हमारे कुल की जो भी सात्विक शक्ति हो, जो मेरी मदद कर रही हो, जो मेरे परिवार की मदद कर रही हो, वो हाजिर हो। आपसे निवेदन है कि आप आइए। आप देखेंगे उसी समय वो शक्ति आ जाएगी, बड़े शांत रूप में आएगी, और आप जो पूछेंगे, जो सवाल करेंगे, जैसा भी आप उन्हें अपने पास रखना चाहते हैं तो उनका तरीका पूछना, वो क्या क्या काम कर सकती हैं, कहाँ तक का कर सकती हैं, किस प्रकार का मदद उनको चाहिए, क्या पूजा चाहिए, सारी जानकारी आप लेने के पश्चात अगर आपको लगे कि उनको अपने साथ रखना चाहिए तो रखिए, अन्यथा उनके उद्यापन यानी उनको विसर्जन करने का तरीका पूछ लेना चाहिए कि हाँ हम नहीं कर पाएंगे, ना मेरे आने वाले आल औलाद कर पाएंगे। तो आपका जब ना कोई पूजा हो पाएगा, ना पाठ हो पाएगा, तो आप श्राप देंगे। इससे अच्छा है कि मैं आपको इन तमाम बंधनों से कैसे मुक्त करें, आपको इस पिंड से कैसे छुटकारा दें, वो उपाय बता दीजिए। वो उपाय बता देंगे, उसके बाद आप उनका छुटकारा भी कर सकते हैं। ये बहुत चमत्कारी उपाय है, करिए, लाभ उठाइए। जय सीताराम।